बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज आपके लिए आलू गोश्त बिल्कुल शादियों वाले स्टाइल यानी देगी स्टाइल में बनाने की रेसिपी लेके आया हूँ। और इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी इतनी पसंद आएगी कि आप इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे और आप मजबूर हो जाएंगे इसको बनाने पे। लेकिन शर्त ये है कि आपने वीडियो को कंप्लीट देख लेना है और वीडियो के किसी भी स्टेप को आपने मिस नहीं करना। और इंशाल्लाह आपको कुछ ऐसे टिप्स भी दूंगा जिससे आपकी ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट बनेगी। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसमें कुछ खड़े मसाले इस्तेमाल करने हैं, जिसमें मेरे पास 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, एक तेज़पात हमने ऐड करना है, 10 से 15 यहाँ पे मेरे पास काली मिर्चें हैं, 3 अदद लौंग हमने इसमें ऐड करने हैं, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची और एक बादियान का फूल ऐड कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें हमने सबसे पहले क्या करना है, एक मिक्सिंग जार के अंदर हम ऐड कर देंगे और इनका हमने जो है वो दरदरा सा जो पेस्ट है वो बना लेना है। ठीक है, यानी हमने इसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं लेके आना, जस्ट हम इसको हल्का सा हमने पीस लेना है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से हम इसको पीस लेंगे। यहाँ पे मेरे पास 3 पाव गोश्त है, यानी 750 ग्राम हमने इसमें बीफ का गोश्त ऐड करना है। उसके अलावा हमने इसमें 250 ग्राम यानी 1 पाव के करीब आलू ऐड करने हैं, उनको इस शेप में क्यूब में काट लेना है। और इसके अलावा हमने एक बड़े साइज़ की प्याज जो है वो हमने इसके अंदर ब्राउन करके ऐड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कढ़ाई के अंदर हाफ़ कप ऑयल ऐड कर दिया और इसमें हमने जो खड़े मसाले जिनको हमने मिक्सिंग जार में पीस लिया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और उसके बाद हमने इसके अंदर गोश्त ऐड कर देना है और गोश्त को यहाँ पे हमने मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पे तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं, इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो 1 टीस्पून ऐड कर देंगे और इसको हमने मज़ीद जो है वो 2 मिनट के लिए इस अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ही गोश्त को फ्राई कर लेना। ये मेरे पास फ्रीज़ हुए टमाटरों का पेस्ट है, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिनको मैंने पेस्ट बना के फ्रीज़ कर दिया था। ठीक है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और आप चाहें तो इसके अंदर फ्रेश टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे टमाटर देख सकते हैं अच्छे से जो हैं वो टमाटरों का पानी ड्राई हो चुका है। 1 टीस्पून हम इसमें साबुत धनिया जो है वो ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और हाफ़ टीस्पून हम इसमें कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे, इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए। 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे और यहाँ पे हमने इसमें हाफ़ टीस्पून ज़ीरा ऐड करना है। 1/4 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। ये सारे मसाले ऐड करने के बाद गोश्त को हमने मज़ीद जो है वो तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से जो है वो मसालों के अंदर फ्राई कर लेना है। ठीक है, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 प्याली यानी आधा पाव इसमें हमने दही ऐड कर देना है और दही के साथ भी हमने मज़ीद जो है वो गोश्त को 3 से 4 मिनट देने हैं ताकि दही का जो पानी है वो ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, इसके अंदर हम आलू ऐड कर देंगे और आलूओं को हमने 2 मिनट के लिए जो है वो फ्राई कर लेना है अच्छे से। और उसके बाद हमने इसके अंदर जो है वो इसको मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए गोश्त की जो यखनी थी वो हम इसके अंदर 1 कप के करीब ऐड कर देंगे। ठीक है, ताकि हमारा गोश्त भी अच्छे से, गोश्त ऑलरेडी गला हुआ था लेकिन 90% मैंने गोश्त गलाया था और यहाँ पे आलूओं को गलाने के लिए हम इसमें 1 कप यखनी ऐड कर देंगे और उसको कवर करके हमने 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पे छोड़ देना है। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ चुका है और हमारा जो सालन है आलू गोश्त का ज़बरदस्त तरीके से ऑलमोस्ट डन हो चुका है। यहाँ पे हम इसमें जो है फ्राइड अनियन, जो हमारे पास फ्राई प्याज थी वो ऐड कर देंगे और उसके बाद हमने इसमें जो है वो हरा धनिया ऐड कर देना है। ठीक है, हरा धनिया तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो छोटा छोटा काट के हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। एक छोटे साइज़ के हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्च काट के ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे मज़ीद जो है वो 1 मिनट के लिए मिक्स कर देंगे और इसको हमने 1 मिनट कवर भी कर देना है ताकि हमारा हरा धनिया और जो सब्ज़ मिर्च है वो सॉफ़्ट हो जाए। तो यहाँ पे हमारा सालन जो है वो ज़बरदस्त तरीके से बन के रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसकी लुक आ चुकी है और बहुत ही टेस्टी है। इसकी खुशबू पूरे किचन में फैल चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये बन के तैयार हुआ है। तो दोस्तों आप इस
रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।